Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic. तो हमने प्रीवियस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। अब हम इसके आगे वाली वीडियो में, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट को, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सो लेट स्टार्ट। पहला है बेसिक ऑब्जेक्टिव। पहला हम देखते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पहला आता है कस्टमर सेटिस्फिकेशन। कस्टमर सेटिस्फिकेशन का कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं या उसका मार्केट को सेल कर रहे हैं, तो जो कस्टमर उसे परचेज कर रहा है या बाय कर रहा है वो 100% प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए कि उन्होंने एक सही प्रोडक्ट चॉइस किया है या उससे उसको बेनिफिट होंगे। आपको ये सारी चीजें कस्टमर को बतानी है कि ये प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं या बाय करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए हैं, देन इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर कस्टमर 100% सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ही ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 100% कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आप प्रोडक्ट को परचेज करके। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मतलब कंपनी का मेन मोटो ही होता है या बिजनेस का मेन मोटो ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करेगा तभी उसकी कंपनी या उसका जो बिजनेस है वो आगे ग्रो कर पाएगा। वो मैनेज कैसे करेगा फिर? अगर वो प्रॉफिट ध्यान ना दे तो उसको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, वो कुछ इनकम के सोर्स नहीं होंगे, तो वो अपना आगे बिजनेस कैसे बढ़ाएगा? एम्प्लॉय को सैलरी करना, वहां का मैनेजमेंट देखना, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? मतलब जो कंपनी है या कोई भी बिजनेस का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आता है कि प्रॉफिट अर्न कैसे किया जाए, किस तरीके से अर्न किया जाए, कितना हम मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कितने कम कीमत में हम अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, जिससे हम एक बेस्ट मटेरियल या प्रोडक्ट तैयार कर पाए, जिसकी सेलिंग से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, अब तीसरी आ जाता है क्रिएटिंग डिमांड। क्रिएटिंग डिमांड मतलब इसमें ये ऑब्जेक्टिव में ये रहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी डिमांड को उसकी मतलब डिमांड को बढ़ाना है आपको। डिमांड कैसे बढ़ेगी? आप उसका ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग करिए, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा गाइड किए, बताइए कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है, देन ये आपको क्या बेनिफिट्स देंगे। सीधा सा मीनिंग ये है कि आपको कस्टमर या पीपल के मन में अपने प्रोडक्ट को लेकर एक राइट इंफॉर्मेशन डालना है या उसके डिमांड को लेकर उनको अग्रेसिव करना है कि वो आपके प्रोडक्ट या कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बाय कर पाए। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करें, अलेक्सरी ऑब्जेक्टिव या इसको बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव। अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं अब हम बात करेंगे। तो सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की अगर बात करें तो सेल्स प्रमोशन का मतलब ये रहता है कि आप प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनका प्रमोशन कैसे किए, कि प्रमोशन कैसे कराए कि आपके जो प्रोडक्ट है या कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी सेल हो पाए। सेल्स प्रमोशन के लिए आपको एक तो मिनिमम कॉस्ट रखना पड़ेगा। अगर मिनिमम प्राइस में आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर या पीपल आपके प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्टिव होगा, देन उसको परचेज करेगा। दूसरा है मार्केट एक्सपांसन। मार्केट एक्सपांसन का मतलब होता है कि मार्केट एनालिसिस करना। मार्केट एनालिसिस कैसे करेंगे कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट की डिमांड है, आप पीपल क्या चाह रहे हैं, आज की जो जनरेशन है वो क्या यूज कर रही है, क्या चाह रही है, उनकी पसंद नापसंद के बारे में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड है। मतलब आपको मार्केट का एक्सपेंशन करना पड़ेगा कि मार्केट अभी चल क्या रहा है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है या कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर लाइक कर रहा है। ठीक है, तीसरा आ जाता है कस्टमर रिलेशंस।
कस्टमर रिलेशंस का मतलब ये है कि आप कस्टमर को सही प्रोडक्ट दें, सही गाइड करें, आप उनको यूज करने का तरीका बताएं, मतलब कि आपको एक उनके साथ में एक अच्छा गुड बॉन्ड बना के चलना है, ताकि लॉन्ग टाइम तक ये रिलेशनशिप चलता रहे कस्टमर और सेलर के बीच में। गुड रिलेशन है तो आपका कस्टमर अदर किसी सेलर के पास में नहीं जाएगा, वो आप ही के पास से सामान या प्रोडक्ट परचेज करेगा। ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस की बात करें तो जो भी प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके उसको आपको मतलब एक प्रकार से उसका आपके ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड मतलब आपकी जो कंपनी है वो किस ब्रांड के प्रोडक्ट तैयार कर रही है, देन उसमें क्या क्या यूज कर रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है। इसका 5वें नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आ जाता है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बाय चांस कस्टमर कोई शिकायत करते हैं या जो भी उसमें खामियां या कमियां बताते हैं आपके प्रोडक्ट में, तो उसको इम्प्रूवमेंट भी करना है आपको साथ साथ। अगर बाई मिस्टेक किसी एक चीज की गलती हो गई प्रोडक्ट बनाने में या कोई मटेरियल ज्यादा यूज हो गया, जितना यूज होना था उससे 1% ज्यादा हो गया या 0 पॉइंट कुछ परसेंट ज्यादा हो गया, तो उसमें प्रोडक्ट बनाने में आपको इम्प्रूवमेंट भी करना है कि आपका प्रोडक्ट एक सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी का बन पाए। ठीक है। ये हो गया सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो इसमें आ जाता है गिव गुड्स एंड शेप प्रोडक्ट। सोशल का मतलब ही होता है कि सामाजिक रूप से या लोगों के लिए आपको जो इसमें है गुड्स मतलब एक सही सेवाएं और एक सही प्रोडक्ट आपको उनको प्रोवाइड करवाना है। यही सोशल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। ठीक है। कि फेयर प्राइस मतलब एक बढ़िया या एक सस्ते या एक बहुत अच्छे रेट में आपको प्रोडक्ट को सेल करना है या कस्टमर को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। बी हॉनेस्ट इन एडवर्टाइजिंग मतलब कि आपको ईमानदारी के साथ में उसका एडवर्टाइजिंग करना है। उसका प्रोडक्ट का अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसकी जो भी उसमें क्वालिटी है या जो उसकी प्राइस है, मतलब एक ईमानदारी के साथ आपको प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करके उसको सेल करना है, ना ही झूठ बोल के या कस्टमर को गुमराह करके आपको प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। एक ईमानदारी और हॉनेस्टली के साथ में आपके प्रोडक्ट या कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना है आपको। ठीक है। टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट मतलब आपको इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि आपका जो वातावरण है आजू बाजू का या कंपनी का जो वातावरण है या मार्केट का जो वातावरण है उसको आपको उसमें गंदगी या किसी प्रकार की कोई प्रदूषित नहीं करना है इन्वायरमेंट को। ठीक है। और इसमें लास्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है थिंक अबाउट पीपल बेनिफिट मतलब कि जैसा अगर कस्टमर चाह रहा है उसके हिसाब से या उनके सेटिस्फिकेशन के लिए उनको बेनिफिट भी प्रोवाइड कराना है। आप ऑफर भी प्रोवाइड करा सकते हैं या कोई स्कीम मतलब बाय वन गेट वन ऐसी स्कीम भी लगा सकते हैं जिससे पीपल 100% सेटिस्फाई हो, देन उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी मिल सके। अगर वो 100% सेटिस्फाई है और उसको बेनिफिट मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट को वो परचेस करेगा 100%। ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।